हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पालीवाल करंट अफेयर्स में। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आज का करंट अफेयर। आज है 20 फरवरी 2023, दिन है सोमवार। डेली करंट अफेयर डोज 2023 में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? यह है महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन सूरज को लॉन्च किया है? तो भारत के किस ड्रोन स्टार्टअप ने सौर आधारित ड्रोन सूरज क्या नाम है ड्रोन का? सूरज। ये है गरुड़ एरोस्पेस ने। तो गरुड़ एरोस्पेस ने सूरज नाम का एक ड्रोन स्टार्ट किया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ये हैं आपके 4800 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? ये है अमेरिका, यूएसए के। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो जल जन अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जाएगा? तो जो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है वो किस किस देश के बीच होता है? भारत और जापान के बीच। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे आयोजित किया है, तो ये जापान में ही आयोजित किया जा रहा है। क्या नाम है? भारत और जापान के बीच जो संयुक्त युद्ध अभ्यास होगा उसका जो नाम है वो है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन आपको याद रखना है, भारत और जापान। किस शहर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो किस शहर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? मुंबई शहर में। महाराष्ट्र का शहर है मुंबई, आपको याद रखना है। दिव्य कला मेला दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए दिव्य कला मेला, मुंबई शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली जो महिला गेंदबाज बनी है वो बनी है दीप्ति शर्मा। लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? सिंकुला टनल। तो सिंकुला टनल कहाँ बनाई जा रही है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो किस देश को सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? वो चुना गया है अपने प्यारे देश भारत को। तो भारत जो है 62वें सत्र की अध्यक्षता करेगा किसकी? सामाजिक विकास आयोग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार 2030 तक 30 करोड़ टन वार्षिक इस्पात का उत्पादन करेगा? तो ये किस केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट आया है? यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अनुसार। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो शब्द हैं वो कह रहे हैं 2030 तक भारत जो है वो 30 करोड़ टन वार्षिक इस्पात का उत्पादन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह में वर्चुअली संबोधित किया है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इसका जो वर्चुअली समापन समारोह में वर्चुअली जो संबोधन किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार सरकार ने एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त गारंटी मुक्त ऋण देने का आश्वासन दिया है? तो किस केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट आया है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के अनुसार। आप जानते हैं वित्त के जो स्टेटमेंट आएंगे वो वित्त मंत्री के अनुसार ही आएंगे। तो अगर वित्त से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आता है तो आप बेझिझक होकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में पहला वैश्विक पर्यटन निवेश सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो पहला वैश्विक पर्यटन निवेश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस विभाग के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है? वो कराया जा रहा है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के अनुसार सरकार जल्द ही भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव करने वाली है? गृह मंत्री अमित शाह जी के अनुसार। तो गृह मंत्री अमित शाह जी के अनुसार या अमित शाह जी का स्टेटमेंट है कि बहुत जल्द ही भारतीय आईपीसी, सीआरपीसी और ये आपके एविडेंस एक्ट जो हैं आपके, ये बहुत जल्दी इनमें चेंजेस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पुदुचेरी में। भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खनन के लिए कितने नई साइटों की लिस्ट को मंजूरी दे दी है? तो ये खनन के लिए कितनी साइटों को मंजूरी दी है? 31 साइट को। ठीक है, ये 311 नहीं है, ये फुल स्टॉप पूर्ण विराम वाली कंडीशन है, तो ये 31 है आंसर। 31 याद रखना है आपको, कभी 311 पढ़ लो। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो बना है वो बना है महाराष्ट्र का मुंबई शहर। आपको बताना है विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आपको कमेंट करके बताना है फर्स्ट नंबर पे कौन सा शहर आता है सबसे प्रदूषित शहर में विश्व के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। तो हाल ही में UIDAI द्वारा, आप जानते हैं आधार कार्ड की संस्था है UIDAI, इसके द्वारा नया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, जैसे कि रोबोट चैट करते हैं, आपको ज़्यादातर MNCs में या फिर आपको बैंकिंग में मिल जाता होगा कि आप अपनी क्वेरी डालिए, उधर से आपका तुरंत रेस्पॉन्स आता है। तो ऐसे ही अब आधार कार्ड के लिए भी आपका जारी कर दिया गया है। तो इसका क्या नाम रखा गया है? आधार मित्र। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है? ये है आपका इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोइंग ने भारत के किस शहर में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? तो बोइंग आपको जानता है विमान बनाने वाली कंपनी है बोइंग आपकी, तो इसने भारत में भी अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है, जो कि कहाँ पे बनाया जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो गुड़गांव को अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, गुरुग्राम आ जाए गुड़गांव आ जाए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे कर लिए हैं? तो भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट और 2500 रन पूरे किए हैं? वो हैं आपके रविंद्र जडेजा। चलिए 2500 रन और 250 विकेट सबसे जल्दी जो पूरे किए हैं वो किए हैं रविंद्र जडेजा ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये जो अनावरण हुआ है फिजी देश में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा कहाँ पे बनाई गई है? फिजी देश में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, या अनावरण किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है विदेश मंत्री S जयशंकर। नेक्स्ट है हमारा, G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक जो है वो आपकी खजुराहो में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है आपका, किस देश से 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुंच गए हैं? तो किस देश से 12 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुंचे हैं? ये पहुंचे हैं दक्षिण अफ्रीका से। किसके द्वारा रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है? भारतीय रेलवे के द्वारा। तो रेल आ रहा है तो रेलवे के द्वारा ही होगा, तो आप ध्यान रख सकते हैं। कीवर्ड्स को पकड़ा कीजिए, देखो कीवर्ड्स अगर आप पकड़ते रहोगे तो उससे ना आपको आंसर याद करने में आसानी रहेगी। तो आपको दिख रहा है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस, अब एक्सप्रेस है रेल पोस्ट है तो रेलवे से ही करेगा। तो रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा की शुरुआत जो की गई है वो इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्टिस सोनिया गोकानी हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी राज्य में या फिर गुजरात राज्य में पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है जो कि महिला हैं। तो क्या नाम है इनका? जस्टिस सोनिया गोकानी। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए CEO के रूप में चुना गया है? तो ये हैं आपके नील मोहन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर में यूट्यूब सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो यूट्यूब के नए CEO कौन बन गया, और स्पेशली वो भारतीय मूल के हैं, तो इनका जो नाम है वो नील मोहन है। नेक्स्ट है हमारा, किसे भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख कौन बन गए हैं अब? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे केरल के कक्कटील पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है हमारे सुभाष चंद्रन हैं, लेखक हैं, तो केरल के कक्कटील पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। तो ये था आपका दिन भर का करंट अफेयर। इसमें 2 दिन का करंट अफेयर है, 19 और 20 का। तो अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।